हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित। अभ्यास हमारा है 15 अभ्यास में हमारा है सममितता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सममितता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सममितता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सममितता सममितता तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए कि ये आयत है। ठीक है, ये क्या है? आयत। ठीक है, ये हमारा आयत है। ठीक, ये आयत है, ये इसका ए हो गया, ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, तो आयत आयत जो है मतलब कि आप इसके बीचों बीच, ठीक है, इसको बीचे बीच एक हम रेखा डाल दें इस पर। ठीक है, रेखा डाल दें। ये जो रेखा है इनको दो भागों में क्या करती है? बांट देती है। इस आयत को ये रेखा दो भागों में ये बांट देती है। जितना ये होगा मतलब इसका क्षेत्रफल उतना इसका भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये मतलब इस आयत को, ठीक है, इस आयत को जो रेखा बांट रही है आधा आधा में, उसी को हम क्या कहते हैं? सममितता। ठीक है, और सममितता अक्ष की बात करें तो इसका सममितता अक्ष हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए ई और एफ। ठीक है, ये सममितता अक्ष हो गया हमारा। ठीक है, इसको दो भागों में क्या कर रही है? बांट दे रही है। ठीक है, हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर डाल सकते हैं इसका ई एफ, ये जी हो गया, मान लीजिए ये एच। ठीक है, तो जी एच भी इस आयत को क्या कर रही है? दो भागों में क्या कर रही है? बांट दे रही है। ठीक है, इसी को सममितता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है ये। ठीक, आई ए बी सी, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चार तीनों कोना इसका क्या होती है? समान होती है। मान लीजिए 4 सेमी ये भी, 4 सेमी ये भी, 4 सेमी ये भी। ठीक है, तो क्या कर इसका सममितता अक्ष अगर खींचना रहेगा तो देखिए इसमें से बीचों बीच क्या करेंगे? ये लाइन खींच देंगे तो सममितता अक्ष हो गया। ये सममितता अक्ष क्या करेगा कि इस त्रिभुज को दो भागों में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा, यानी कि बांट देगा। इसी को हम कहते हैं सममितता। ठीक है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं हम, ये भी आएगी रेखा तो दो भागों में बांट देगी। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम भी दे सकते हैं। बी हो गया तो ये ई हो गया। ठीक है, ये यफ हो गया। ठीक है, ये 4 से मतलब मिटा दे रहे हैं यफ। ये हो गया, मान लीजिए जी हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ए और ई, यहाँ पे देखिए ए और ई, इसको दो भागों, त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है सममितता अक्ष। ठीक है, जिससे कि जी और सी भी दो भागों में इसको बांट देगी बराबर बराबर में। ठीक है, और यफ यहाँ पे देखिए ये, अरे ई और बी। ठीक है, ई और बी, ठीक, इसको भी दो भागों में बांट देगी। ठीक है, एक इसमें यफ होगा। ठीक है, एक इसमें यफ होगा। ठीक, तो बात समझ में आई कि सममितता सममितता किसे हम कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई ए बी सी डी का अक्षर है ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटना रहेगा तो इसमें सममितता अक्ष खींचेंगे हम तो इस प्रकार से। ठीक है, ये रेखा दो भागों में इसको बांट देगा। जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सममितता। ठीक है, सममितता इसी को हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसे मिटा दे रहा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम हल करते हैं। बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कि कैपिटल अक्षरों को लिखकर, अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं? ए बी सी डी को हम मतलब वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बड़े अक्षर लिखना है। आप बड़े अक्षर को कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अक्षरों को लिखकर देखें। ठीक है, उनमें से जो सम्मित है उन्हें उनके सम्मितता अक्ष को पहचाने। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। जैसे कि पहले बड़े अक्षर लिख लेते हैं। ए हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये बी हो गया। ठीक है, और ये सी हो गया, डी, और ये ई, और ये एफ, ये हो गया जी। ठीक है, ये हो गया एच। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा आई, फिर जे, फिर के, फिर एल,
फिर M, फिर N, फिर हो जाएगा O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U। ठीक है, इसी प्रकार से Z तक ले लिखेंगे। तो देखिए इसको हमें सममिता अक्ष खींचना है। देखिए सममिता अक्ष ए में हम कहाँ खींचेंगे, देखिए कि सममिता अक्ष उसे कहेंगे कि ए को दो भागों में बांट देते, यहाँ से इसे खींचेंगे इस प्रकार से, डॉट डॉट से हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका सममिता अक्ष हो गया, इसको दो भागों में बांट दिया। बी को देखिए, बी को सममिता अक्ष किस प्रकार से खींचेंगे, इसे नहीं खींचेंगे, कैसे खींचेंगे कि याद हो जाएगा। देखो इस प्रकार से खींचेंगे तो जितना इधर रहेगा उतना उधर रहेगा। सी को भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम खींच लेंगे। ठीक है, जितना उधर उतना इधर। ठीक है, डी को करना रहेगा तो हम इसी प्रकार से खींचेंगे इसका सममिता अक्ष। ठीक है, ई को करना रहेगा तो देखिए ये इस प्रकार से हम नहीं खींचेंगे, ये जो ई है का है इसी पर हम खींच देंगे इसी प्रकार से, तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। इसमें यफ है तो यफ को हम इसका सममिता अक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, इसके अगर ऐसे करेंगे तो देखिए इधर ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो जा रहा है, इधर नहीं है। ठीक है, तो इसका सममिता अक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे तब वो भी नहीं होगा ना, तो इसका सममिता अक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, जी का देखिए जी का भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जी का भी सममिता अक्ष नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एच की बात करें तो एच का हो जाएगा। ठीक है, देखिए एच इस प्रकार से बनता है तो सममिता अक्ष इस पर हम खींच सकते हैं, आई का भी खींच सकते हैं इस प्रकार से आई का भी खींच सकते हैं। ठीक है, जे का नहीं हो पाएगा। ठीक है, जे का देखिए नहीं हो पाएगा। के का देखिए के इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो के का हम किस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे तो के का बन सकता है। ठीक है, देखिए के का बन जाएगा। ठीक है, के का बन जाएगा। एल का नहीं बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तभी नहीं होगा। ठीक है, एम का हो जाएगा देखिए इस तरह से। ठीक है, एन का देखिए, एन का अगर हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, एन का तो एन का शायद हो सकता है। ठीक है, देखिए ये देखिए इतना और ये इधर इतना, ये और ये इधर, ये एन के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि सममिता अक्ष हमें कैसे खींचना है। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है दूसरा, निम्नांकित आकृतियों के सभी सममित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। ठीक है, तो ये 1 नंबर है। ठीक है, आइए चित्र 2 नंबर है। ठीक है, आइए 3 नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हमें पहचान कर लिखना है कि कौन मतलब कौन अक्ष, ठीक है, कौन सममित अक्ष है। ठीक है, तो पहला का हम यहाँ के करते हैं। पहला का है मतलब कि यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला का देखिए ये मतलब ABCD। ठीक है, ये है। ठीक है, मतलब कि ये चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज का यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन छोटी है। ठीक है, पर ये और ये लाइन सेम है। ठीक है, तो G और H क्या इसे दो भागों में बांट देगी, नहीं बांटेगी। क्यों, क्योंकि GH मतलब यह मतलब सममिता अक्ष लेंगे, ये एक मतलब GH, तो इधर मतलब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इधर वाला क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगी, ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो GH इसे दो भागों में नहीं बांट रही है, बांट रहा है कौन, यहाँ पे देखिए E और F। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, तो E और F दो भागों में इसे बांट रही है। तो हम लिख देंगे कि इसका सममित अक्ष क्या है, E और F। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखिए ये आयत कर सकते हैं, चतुर्भुज आयत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ABCD। ठीक है, इसे दो भागों में बांटता है कौन कौन, यहाँ पे देखिए अगर G और H लेंगे तो इसको दो भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, और FE भी दो भागों में बांट रहा है, और FE भी क्या कर रहा है, इसे दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए B और E एक अक्ष है, खींचा गया है, तो ये इसे दो भागों नहीं बांट रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कम, ये इसको दो भागों में नहीं बांटेगा कौन, देखिए ABC को बांट रहा है कौन, A और D। ठीक है, ये वाला जो बांट रहा है इधर और इधर का पोर्शन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि A और D इसका सममित अक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और तीसरा दिया है वर्ग, चौथा समचतुर्भुज और पांचवा वृत्त। ठीक है, तो सबसे पहले पहला में देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। ये सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसमें सममित अक्ष कितना होगी, तो एक तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक, दो भागों में बांट देगा। ठीक, और इसको छोड़ेंगे तो ये एक ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी दो भागों में क्या कर देगा, बांट देगा, और ये वाला तीन शीर्ष तीन भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का सममित अक्ष कितना हो जाएगा, सममित अक्षों की संख्या 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये वाला और ये वाला केवल बराबर है। ठीक है, दो मतलब भुजाएं बराबर रहती है, एक भुजा भिन्न रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें सममित अक्ष केवल एक होगा, ये जो बीच में आएगा। ठीक है, इधर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा और यहाँ से भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल ये होगा, तो इसमें सममित अक्ष केवल एक हो गया। ठीक है, एक, इस प्रकार से। ठीक है, अब आती है बात किसकी, वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग में 4 सममित अक्ष हो जाएंगे। देखिए ये इससे मिलाएंगे तो आधा वो कर देगा, और इससे मिलाएंगे तो ये भी आधा आधा कर देगा, और इससे करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आधा आधा कर देगा, और इससे करेंगे तो ये भी आधा आधा कर देगा। तो हो गया हमारा 4। ठीक है, 1 2 और 3 1 4। ठीक है, तो इसमें वर्ग में हो जाएगा 4। ठीक है, अब आती है समचतुर्भुज की। ठीक है, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। ठीक है, समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है, बर्फी की टाइप का। ठीक है, बर्फी की टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें सममित अक्ष आपको मिलेंगे 2। ठीक है, इसमें सममित अक्ष आपको मिलेंगे 2। ठीक है, एक तो ये वाला, देखिए ये वाला। ठीक है, 2 भागों में बांट देगा, और एक ये वाला। ठीक है, 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसमें सममित अक्ष कितना हो जाएंगे, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस प्रकार से हम करेंगे तो ये सममित अक्ष नहीं हो पाएगा, आना ही इस प्रकार से। ठीक है, केवल इस और इस, यानी विकर्ण से होगा। ठीक है, अब आती है बात वृत्त की। ठीक है, वृत्त में सममित अक्ष बहुत हो जाएंगे भाई साहब। एक जहाँ से चीना खास दो वहाँ से सममित अक्ष बन जाएगा इसका। ठीक है, जितना खासते जाओ। ठीक है, यानी कि अपरिमित होंगे। कितना होंगे, अपरिमित, अपरिमित, इसका सममित अक्ष अपरिमित यानी कि अनंत। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित की रचना कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज में केवल एक सममित अक्ष होता है, तो यहाँ पहला का आंसर हम लिखेंगे। पहला को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। सममित अक्ष यानी कि ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं इस प्रकार से, और एक भुजा क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो इसमें नाम दे दिया जाए ABC। ठीक है, तो सममित अक्ष इसमें केवल एक ही होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मान लीजिए D कर ले जाए इसे। ठीक है, तो इसमें सममित अक्ष हो जाएगा AD। ठीक है, ये क्या हो गई, सममित अक्ष इसकी। ठीक है, बाकी इधर से और इधर से करेंगे तो ये 2 भागों में नहीं बांट पाएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित अक्ष होता है,
AD, यहाँ पे रचना इसकी हो गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा करा एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष होता। आप त्रिभुज जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित अक्ष होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इस प्रकार से ये A हो जाएगा, ये B, ये C, ये क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं समान, और इसमें केवल 2 भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये वाली। तो इसका सममित अक्ष हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक हो जाएगा A, एक आइए 2 हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, नाम देते हैं D, E और F। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 सममित अक्ष, ये हो जाएगा BE, और एक हो जाएगा DA यानी कि AD, और एक हो जाएगा FC यानी कि CF, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा यहाँ पे कर देते हैं। तो ये बोल रहा है एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो, यानी कि कौन सा त्रिभुज है कि जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो। ठीक है, तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित अक्ष नहीं होता है। ठीक है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी भुजाएं भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसमें एक भी सममित अक्ष नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें एक भी सममित अक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए ये 4 है, तो ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7, तो इसमें सममित अक्ष नहीं हो पाएंगे, एक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक समषष्टभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि समषष्टभुज किसे कहते हैं ना। समषष्टभुज षष्टभुज मतलब कि इसकी भुजा 6 भुजा वाला को हम समषष्टभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सममित अक्ष, ठीक है, इसमें सममित अक्ष समषष्टभुज में सममित अक्ष की संख्या 6 होती है। ठीक है, इसका चित्र इस प्रकार से बनता है। देखिए ये समषष्टभुज है। ठीक है, सम का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए सम का मतलब कि सभी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। षष्टभुज का मतलब 6 भुजा वाला। ठीक है, यानी कि ये जितना का होगा उतना ही का ये होगा, उतना का ये होगा, उतना का ये, उतना का ये, उतना का ये। ठीक, ये सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और F हो गया। ठीक है, तो इसका हम सममित अक्ष खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में भी हम लिख लेते हैं इनका नाम। ठीक है, जैसे F हो गया तो इसको मान लेंगे G, ये हो गया H, ये I, ये हो गया J, ये हो गया K, ये हो गया L, इस प्रकार से। तो सममित अक्ष देखिए, सममित अक्ष खींचेंगे तो देखिए F को C से मिलाएंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो इसका एक सममित अक्ष हो गया FC। ठीक, आप देखिए आप इस प्रकार से देखिए, अगर A को हम D से मिलाएंगे तो ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो एक हो गया AD। ठीक है, अब देखिए E को क्या करेंगे, B से मिलाएंगे तो ये भी 2 बराबर भागों में बांट देगा, E और B हो गया 1। ठीक, अब देखिए J को G से मिलाएंगे तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा,
तो एक हो गया जे और जी, और कामा यहाँ पे देखिए एच को के से मिलाएंगे तो दो भागों में बांट देगा, तो हो जाएगा एच के। और देखिए एक हो गया आई को एल से मिलाएंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा, तो एक हो गया आई और एल, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये एंगल जब बनाएंगे आप समषष्टभुज, तो ये एंगल 120 पर इस पर बन रहता है। ठीक है, ये इस सबके बीच में ये 120 का कोण बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए छठवां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करें, अब सम्मित वस्तुओं की पहचान कर उनका सूची बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा पतंग। ठीक है, पतंग आप देखें इस प्रकार से आपकी पतंग रहती है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ से आपकी ये कमानी लगी रहती है और ये बीच में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो कमानी है बीच की, ये क्या है, सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। इस पतंग को दो भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ठीक, अब आ गई आपकी पत्ती आपकी इस प्रकार से रहती है। ठीक है, पत्ती इस प्रकार से रहती है और इधर इस प्रकार से रेखा बने रहते हैं सब। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बीच में जो रेखा है, ये बीच में, ठीक है, ये बीच में जो रेखा है ये आपका क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है। ये बीच वाली रेखा पत्ती को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ठीक है, अब आ गया मान लीजिए आपका टेबल हो गया। ठीक है, टेबल इस प्रकार से, टेबल ऊपर का, ठीक है, टेबल रहता है। अब इसका ये बीच का सम्मित हो जाएगा और इधर से भी ये सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए सातवां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्रम संख्या, यहाँ पे दिया है आकृति, यहाँ पे दिया है सम्मित रेखाओं की संख्या लिखना है। तो इस आकृति में सम्मित टच कैसे हम कर सकते हैं, एक तो यहाँ से इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे तो ये दो भागों में बांट देगा, और इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि इसका सम्मित रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए ये इसके बीचों बीच करेंगे तो 1 हो जाएगा, दो भागों में ये बढ़ गया। फिर अगर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। ठीक है, तो इसके भी 2 होंगे। ठीक है, आप देखिए अब क्या करेंगे कि इसको देखिए, एक तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कर देंगे ऐसे, तो ये 2 भाग में बढ़ गया, और यहाँ एक ले लेते हैं तो ये 2 भागों में बांट देगा, इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए ये देखिए षष्ठभुज नहीं है, 1 2 3 4 पंचभुज है। ठीक है, तो इसमें सम्मित अक्ष केवल 1 होंगे, जो यहाँ से आएगा और यहाँ इसके बीचों बीच। ठीक है, इसमें केवल 1 होगा। ठीक है, और इसमें 2 हो जाएगा, एक और ए वाला हो जाएगा और एक ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां सवाल कह रहा है निम्न तालिकाओं को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है आकार, यहाँ पे देखिए आकृति, खाका या रूपरेखा। ठीक है, और यहाँ देख रहा है सम्मित रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सम्मित अक्ष कितना होंगे हमारा, 3। ठीक है, सम्मित अक्ष की संख्या 3 होगी। ठीक, एक ये 2 ये 3। ठीक है, वर्ग, आयत, समद्विबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज और वृत्त। ठीक है, इसे हम बोर्ड पर करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग। ठीक है, वर्ग में हमारा कितना सम्मित अक्ष होगा, देखिए ये वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक हो जाएगा, ये 2, ठीक है, ये 3 ये 4। ठीक है, वर्ग में हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, सम्मित। आयत में आमने सामने की केवल भुजा बराबर होती है, तो इसका सम्मित अक्ष हो जाएगा 1 और 2, बस 2 होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में बस 2 एंगल बराबर होता है, ये एक एंगल भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका सम्मित अक्ष केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, सम्मित अक्ष केवल 1 हो जाएगा।
ये हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये बर्फी की टाइप का होती है, ठीक है। इसलिए इसका सममित अक्ष बस एक ए हो जाएगा और एक ए, यानी कि 2 ठे, ठीक है। और वृत्त, वृत्त में आप जानते हैं कि सममित अक्ष अनंत होते हैं, ठीक है। तो इसका लिख देंगे अनंत, अनंत, ठीक है। इसका अंत नहीं है, जितना सममित अक्ष आप खींच सकते हैं खींचिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन देख रहा है, अपने घर और विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुएं की सूची बनाएं जो सममित हो, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अपने विद्यालय और अपने घर का मतलब ऐसी 10 वस्तुएं खोजना कि जो सममित हो, ठीक है। जैसे थाली हो गई, ठीक है, लोटा भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं, तवा भी ले सकते हैं, ठीक है, कढ़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बेलन को भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही मतलब आप 10 का सूची बना लीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर का राय, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो इसे पूरा करना है, तो आधा दिया है, इसे पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार का इस प्रकार से बना देंगे, ये पूरा हो गया, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको मिलाकर और क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे करके और इसमें मिला देंगे, ठीक है। आप देखिए जैसे जैसे किया है वैसे वैसे बना देंगे। इस प्रकार से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, फिर इस प्रकार से, ठीक है, और थोड़ा इस प्रकार से इधर ले जाना है, ठीक है, इधर ले जाना है, ठीक है। जैसे मतलब देखिए इधर खींचा है तो इधर खींच देंगे, फिर आप देखिए सीधा लग गया है, सीधा लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या है, इधर ले गया है तो इधर लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर सीधा इस प्रकार से लेके आया, अब क्या क्या है, फिर इसमें मिला दिया है, इसी प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। अब बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसी प्रकार से इस तरह से हम क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आप 11 नंबर दे रहा है यहाँ पे देखिए कि निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें सममित रेखा एक ए हो जाएगी, ये 2 हो गई, ठीक है। अब इसके बीच में करेंगे 3 हो गई, इसके बीच में 4 हो गई, तो इसको हम लिख देंगे 4 इस प्रकार से। अब देखिए इसमें केवल सममित रेखा एक खिंचाएगी, ठीक है, एक, तो एक होगा, ठीक है। इसमें हो जाएगी देखिए 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इसके बीच में 3, इसके बीच में 4। अब इसमें केवल हो जाएगी 1, ठीक है। और इसमें देखिए ये 20 से करेंगे तो 1 और ये 2, ठीक है, इसमें 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।